वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर चाइल्ड फ्यूचर। आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपके पास है और कौन कौन से विकल्प है आपके पास अवेलेबल। तो अब देखते हैं एक एक करके। पहला है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी कि पीपीएफ में आप इन्वेस्ट करके अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके फ्यूचर के लिए। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम है कि भाई आप 5 साल 2 साल 1 साल के लिए अपने पोस्ट ऑफिस में पैसा रखिए, उसके बाद विड्रॉ कर सकते हैं आपके जो नॉर्मल नेचुरल जो यूज़ के लिए है कि आपके नॉर्मल आगे क्या प्लान है उसके हिसाब से। इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है आपके, एक हेल्थ होती है, एक टर्म प्लान होता है, एक नॉर्मल प्लान होता है। तो आप बाइफरकेट देख लीजिए कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस तो आपका फिक्स हो गया, लेकिन आपके पास टर्म प्लान्स भी होते हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान भी होते हैं कि आपको कुछ साल के लिए पैसा हर साल देना होता है, उसके बाद आप वो मेच्योरिटी में पैसा ले सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड। गोल्ड का है कि आप अगर आज आप गोल्ड खरीदते हैं तो आपको नियर फ्यूचर में जाके वो बहुत ही काम आएगा। आज 10 साल बाद उसके प्राइस डबल ट्रिपल हो जाएंगे, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए काम आएंगे, या आप उसको मैरिज में दे सकते हैं या बेच के उनके एजुकेशन में भी लगा सकते हैं। स्टॉक मतलब होता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अगर आप आज का शेयर 10 रुपये का है तो वो नियर फ्यूचर में 10 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ स्टॉक पे और आपने कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया। अगर नीचे हुआ तो लॉस होगा, ऊपर होगा तो फ़ायदा होगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन से स्टॉक को चूज़ करते हैं आपके वृद्धि के लिए या आपके फ्यूचर के लिए। एंड म्यूचुअल फंड होता है कि शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं कि आपके 1 साल 2 साल के लिए क्वार्टरली मंथली या ईयरली पेमेंट जाती है, जिससे कि आपके नॉर्मल जो आपके वर्किंग कैपिटल यानी कि आपके डे टू डे लाइफ के जो यूजेस होते हैं या 1 साल 10 साल में आने वाले यूज होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपके कि भाई आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है हम पढ़ते हैं पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ होता है एक लॉन्ग टर्म और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है जो कि एक चाइल्ड के फ्यूचर को सेव करने के काम आता है। इसमें आप इनिशियल डिपॉजिट 500 से लेकर और मैक्सिमम 1.5 लाख तक कर सकते हैं। और एक पीपीएफ होता है कि ये 15 साल का प्लान होता है। अगर आप चाहें तो उसको मंथली ईयरली भी एक बार दे सकते हैं। और क्या होता है कि इसमें लमसम का ऑप्शन भी होता है। लमसम का ऑप्शन क्या होता है कि आप 3 महीने में दे दिए या 6 महीने में दे दिया, आपने ऐसा कर दिया। लेकिन पीपीएफ में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट होता है 7.1% पर एनम होता है, जो कि फिक्स होता है। और ये जो रेट होते हैं ये क्या होता है कि एवरी क्वार्टर चेंज भी हो सकते हैं, और जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना % होगा। ये सबसे मतलब कि जो अभी मैंने आपको विकल्प बताया उसमें से सबसे अच्छा प्लान मतलब कि बहुत बेस्ट प्लान है कि आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, और लॉन्ग टर्म रिटर्न भी इसमें बहुत अच्छे मिलते हैं। इसमें एनरोल होने का क्राइटेरिया क्या होता है? पहले तो आपको 18 साल के ऊपर आप होने चाहिए। ओनली 1 अकाउंट कैन बी ओपन, पर मतलब हर एक अकाउंट एक इंडिविजुअल ही खोल सकता है। नेक्स्ट आता है कि पेरेंट एंड लीगल गार्डियन कैन ओपन अ माइनर पीपीएफ अकाउंट ऑन देयर, मतलब कि पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए पीपीएफ अकाउंट भी खोल सकते हैं। इसके ऊपर मैं पीपीएफ के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अगर आपको भी वीडियो देखना है तो मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। इसके बारे में पूरा डिटेल आप वो पूरा पढ़ सकते हैं। सेकेंड हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना जो है कि वो गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि 10 साल से नीचे की लड़कियों पे एम करती है कि उनको कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो आप इसका जो भी आपका अकाउंट है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों खोल सकते हैं कि मिनिमम डिपॉजिट का 250 होगा और मैक्सिमम इसका होगा 1.5 लाख। और पॉलिसी की जो मेच्योरिटी होगी वो होगी कम से कम 21 साल। 21 साल में आप अकाउंट खुलवाएंगे। और आप क्या कर सकते हैं, जब लड़की 18 साल की हो जाएगी या उसकी शादी होने वालेगी तो आप क्या कर सकते हैं, पैसा उसको विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें एक स्ट्रिक्ट रूल होते हैं कि आप 50% तक ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर जब जो आपकी लड़की या गर्ल चाइल्ड होगा जो 18 साल की हो जाएगी, और 50% होगा उसकी एजुकेशन के लिए आप निकाल पाएंगे। इसका ये सबसे मेन क्राइटेरिया या कंडीशन समझ लीजिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप 2 अकाउंट भी खोल सकते हैं। अगर आपके घर में 2 लड़कियां हैं तो 2 अकाउंट खुल जाएंगे। और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि लड़कियों के लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए ये, क्योंकि लड़कों के लिए ये कोई भी प्लान एप्लीकेबल नहीं होता, लड़कियों के लिए होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लान लड़कियों के लिए होता है। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है? पहला होता है आप इंडियन होने चाहिए, फिर आपकी लड़की आपकी खुद की होनी चाहिए, गार्डियन हो या लड़की खुद की हो, और लड़की 10 साल से नीचे होनी चाहिए जब उसका अकाउंट खुले। तो हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम की। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम आपको अलाउ करते हैं कि आप 4 अकाउंट खोल सकते हैं एट ए टाइम। एक 1 साल का, एक 2 साल का, और एक 3 साल का, और एक 5 साल का। इसमें आप क्या करेंगे, आप इसको जॉइंटली भी खोल सकते हैं, तीन लोग मिलके। और इसमें जो होता है कि इसमें
आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.9% से 7% मिलेगा अगर आप 1 साल से लेकर 3 साल तक का अकाउंट खोल रहे हैं, या और नेक्स्ट अगर आप 7.5% मिलेगा अगर आप 5 साल का खोल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम होती है, बहुत ही अच्छी स्कीम है और बेस्ट स्कीम है कि भाई आप मिनिमम इसमें 1000 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इसको मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स में, यानी कि हंड्रेड्स यानी कि आप थाउजेंड्स और उसको लाख 2 लाख ऐसे करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप इसमें 6 महीने के बाद आप पूरा कुछ प्री मेच्योर विड्रॉल भी कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि और उसके बाद आप उसको ऑटो रिन्यू भी कर सकते हैं मेच्योरिटी के बाद भी। अब रिन्यूअल क्या होता है कि रिन्यूअल भी होता है कि वो पहले पे डिपेंड करेगा और इंटरेस्ट रेट भी उस पर डिपेंड करेगा। अब इसका एलिजिबल क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया होगा कि पहले तो आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए और इंडियन रेजिडेंस होने चाहिए, और ओनली अ पेरेंट एंड गार्डियन कैन ओपन, माइनर के बिहाफ पे पेरेंट हो या गार्डियन हो वही ओपन कर सकता है अकाउंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, आपके लिए एक लाइफ कवर होता है और एक आपके लिए एक फ्यूचर प्लान के लिए कवर होता है, फ्यूचर के लिए कवर होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं, आपको बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ देती है, और आपको लाइफ कवर भी देती है और डेथ बेनिफिट्स भी देती है। लाइफ कवर होता है कि आपको कि आप अगर आप सपोज करिए आपको कोई टर्म लाइफ प्लान होता है 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, जैसे कि आपको अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को वो 1 करोड़ का अमाउंट मिल जाएगा अगर आप उसमें ये लाइफ का करते हैं। डेथ बेनिफिट्स होते हैं अगर आपकी कोई डेथ होगी तो आपको उतना का उतना अमाउंट, फिक्स अमाउंट आपकी डेथ के बाद मिल जाएगा, जिससे आपके जो भी पीछे हैं उनको कोई भटकना ना पड़े और पैसे की उनको ज़रूरत ना पड़े। इसमें क्या होता है कि आपको रेगुलर इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा, और उसके बाद क्या होता है कि जिसमें टर्म प्लान्स भी होते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान भी होते हैं कि आपको 10 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट करिए और उतने साल बाद आप अपना पैसा भी निकाल सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में ये होता है। और एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है। हेल्थ इंश्योरेंस आपके हर साल आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको इंश्योर रखता है कि आप सपोज़ करिए कि आपका बेबी होने वाला है या आपका कोई ऐसा हेल्थ से कुछ इमरजेंसी आ गई और आपको सपोज़ करिए 2-3 लाख रुपए का, सपोज़ करिए आपका कवर है 10 लाख या 20 लाख का, तो आपके सपोज़ करिए वो जो भी आपका जितना भी पैसा होगा वो सारा कवर हो जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस में, और आपको बहुत ही पैसा बचाएगा और आपके बच्चों को भी सारा पैसा बचा सकता है। और अब इसमें आते हैं क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं कि भाई पहले तो क्या है कि आपका 18 से 65 साल होना चाहिए एज इंश्योरेंस पॉलिसी के। एन एप्लीकेंट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट अंडरटेक द रिक्वायर्ड मेडिकल टेस्ट कराने के बाद उसको पॉलिसी मिल जाएगी, जो है हेल्थ इंश्योरेंस में होता है और टर्म प्लान्स में भी होता है, जो कि पेंशन प्लान्स होते हैं। एन एप्लीकेंट मस्ट सबमिट नेसेसरी, या आपको डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेगे और उसके बाद आपको स्लिप मिलेगी। इसमें क्या होता है कि आप 80D में इंश्योरेंस का बेनिफिट भी ले सकते हैं और 80C में भी आपका इंश्योरेंस का कवर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्ड की। अब क्या गोल्ड बहुत ही एक प्रीशियस मेटल समझे, या एक वो आपको उसको बोलिए कि आभूषण होता है, हिंदी में आभूषण बोलते हैं, जो कि हमारे जो लेडीज़ हैं जेंट्स है, तो वो नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ करते हैं और वो शो ऑफ के लिए भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। तो ये गोल्ड जो है आपका ये अप्रिशिएटिंग नेचर का एक वो होता है, मेटल जिसे बोलेंगे। तो गोल्ड कभी कभी क्या होता है उसको हम लोग हेज भी कर सकते हैं। हेजिंग क्या होता है कि आप अभी रखिए और बाद में जाके उसको बेचेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा आपको। और जैसे कि अब जैसे आप बात करिए इन्फ्लेशन बढ़ रही है और सपोज अगर आपने गोल्ड होल्ड कर लिया या अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए भी रखा है या अपने चाइल्ड को मैरिज में देने के लिए भी रखा है, और सपोज करिए आपके पास फंड्स खत्म है, तो आप उस गोल्ड को बेच के पैसा निकाल के आपके एजुकेशन में लगा सकते हैं अपने चाइल्ड की। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं गोल्ड में, या तो ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, SGBs दैट कैन बी ट्रेडेड इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब आप क्या करते हैं गोल्ड को ट्रेड भी कर सकते हैं, यानी कि गोल्ड मतलब स्टॉक को ट्रेड करते हैं वैसे आप गोल्ड को भी ट्रेड कर सकते हैं। बट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड के बारे में। स्टॉक्स जो होते हैं वेरी हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें आपको नुकसान भी हो सकता है या आपको फ़ायदा भी हो सकता है। मैंने आपको पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपका 10 रुपये का शेयर अगर आप फ्यूचर में अगर वो 100 रुपये का होता है या वो माइनस में चला जाता है, या 2 रुपये का हो गया या 3 रुपये का हो गया, तो उसमें क्या होगा कि आपको फ़ायदा नुकसान आपको पता लग जाएगा। लेकिन स्टॉक में क्या होता है कि आपको आपके जजमेंट या आपके इन्वेस्टमेंट के उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो कि नियर फ्यूचर में ग्रोथ दिखाएगी, तो आप ये बहुत रिस्की होता है। अब आते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि 2 तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक तो लमसम होता है, SIPs होता है। तो और क्या होता है SIP में क्या होता है कि भाई आपको सर्टेन अमाउंट इज सेट असाइड फॉर योर अकाउंट ईच मंथ, मतलब कि आप एक कुछ पोर्शन SIP का जैसे सपोज करिए 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये आप मंथली अपने उससे निकालिए, जिससे आपका पूरा टारगेट रीच हो जाए और आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस भी सॉल्व हो जाए। और कुछ होते हैं कि भाई
हाइब्रिड वाले होते हैं कि अब वो अपने बच्चों के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट को डेप्थ फंड और इक्विटी फंड और बोथ होते हैं, दोनों में आप कर सकते हैं, जो कि रिस्क एपेटाइट मतलब रिस्क उन पे रहेगा डेप्थ या इक्विटी। अब ये बहुत लॉन्ग मतलब फ्यूचर के लिए या बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और म्यूचुअल फंड होता है कि भाई आपके चाइल्ड के जो भी होंगे उसके फाइनेंशियल गोल्स को वो मतलब कि मीट कर पाएगा, जिससे कि आपके बच्चों को आगे प्रॉब्लम ना आए। अब इसका एलिजिबल क्राइटेरिया तो आपको पता ही है कि आपके वो डॉक्यूमेंट जो होंगे वो सारे रहेंगे। म्यूचुअल फंड में आपको होने के लिए विद फंड हाउस और लिंक जो भी होगा फंड हाउस, केवाईसी आपको करनी पड़ेगी, आधार पैन कार्ड जो भी आपके इनकम प्रूफ वगैरह जो भी सब कुछ आपको देना पड़ेगा। तो गाइस यही था एक छोटा सा वीडियो जो कि मैंने आपके पूरे आपके गर्ल चाइल्ड के फ्यूचर, या गर्ल चाइल्ड बोल रहा हूँ, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, जो इसमें आप उसका इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट प्लान्स है और क्या क्या है, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए, जो जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपने बच्चे का फ्यूचर सेव कर सकते हैं। एंड गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि मैं नियर फ्यूचर में कुछ TDS इनकम टैक्स GST के कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही रीजनेबल रेट और अफोर्डेबल प्राइजेस मिलेंगे। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आप कुछ सीख पाएँ, या मैं कुछ अगर सिखा पाया तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच।